हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कि वन वेरिएबल में हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। एज वी ऑल नो दैट देयर इज अ वेरिएबल, वहां पे एक वेरिएबल रहता है, एक चर रहता है अगर मैं हिंदी मीडियम वालों की बात करूं, और एक संख्या रहती है, वे कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जो वेरिएबल या चर जिसे हम कहते हैं, वेरिएबल वाली डिजिट्स को हम एक साथ ही कर देते हैं और जो सिंगल डिजिट्स है उनको अलग कर देते हैं। अगर मैं इसको स्टेप वाइज आपको सिखाऊं, स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम बात कर रहे हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक रिजल्ट्स। हमें पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई मीन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक चीज और, ये जो वेरिएबल यहाँ x है वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एवरीथिंग, लाइक 8 से लेकर z तक वो कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे x ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वैसी है। तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें और x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो जैसा कि मैंने कहा कि x मतलब वेरिएबल वाले एक साइड कर देने। अच्छा, एक और रूल रहता है जो कि मैं आपको पहले यहाँ रूल समझा देता हूं, उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन फर्दर करवाऊंगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इक्वल टू का साइन लगा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहां पर इक्वल टू का साइन लगा है। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक डिजिट है, एज वेल एज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भी डिजिट है। पर अब जब मैं बात कर रहा हूं कि वेरिएबल इकट्ठे करने हैं, तो 2x ऑब्वियसली हमें इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को ले जाना होगा। जैसा आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा, जब भी हम यहां से किसी भी डिजिट को, किसी भी टोटल एक टर्म को, इसे हम टर्म कहते हैं दोस्तों, किसी भी टर्म को जब हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। कौन सा साइन किसमें चेंज होता है मैं आपको यहां बता देता हूं। अब मान लो लेफ्ट हैंड साइड माइनस का साइन है, उसको जब हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? प्लस में। अगर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव को ही हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस में फिर फर्दर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑपरेशन में भी प्लस माइनस करना पड़ता है और हम नेम भी इसे प्लस माइनस बोल देते हैं। तो इस वजह से हम सिर्फ इसे पॉजिटिव और नेगेटिव कहेंगे जब हम होल डिजिट की बात करेंगे। जब हम इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे तो हम प्लस एंड माइनस की बात करेंगे। बहरहाल इधर चलते हैं, जब माइनस की या फिर नेगेटिव की टर्म हमारे पास होती है, तो जब हम उसे इक्वल टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव की हो जाती है। ठीक है, और जब पॉजिटिव की होती है तो वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके नेगेटिव बन जाता है। सो आई होप इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब अगर इसको फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, सॉरी फॉर दैट, पर मुझे एक पढ़ाते हुए आदत है कि मैं हाथ से ही रब कर देता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट, बेयर मी फॉर दैट। खैर, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। 3x 2x जो है हमारे पास टर्म विद वेरिएबल है और सेम वेरिएबल है, तो हम इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। बिकॉज ये सेम डिजिट नहीं है, ये x वेरिएबल के साथ है, ये विदाउट वेरिएबल है। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आई है वेरिएबल की? हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आई 18। ऑल गुड। हाँ, अब क्वेश्चन अगर हम दोबारा से देखें कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमने एक स्टेप वाइज हमने इक्वेशन को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन यहां पे और भी चीज दी थी, एंड चेक रिजल्ट। अब क्या ये रिजल्ट हमारा सही आया है, इसे भी चेक करना है। तो चूंकि हमारा रिजल्ट x की वैल्यू आई है, तो इस वाली साइड हम इसको सॉल्व कर देंगे। आप चाहे तो उसके नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं हेडिंग डाल के। मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं। हेडिंग हम डालेंगे चेकिंग ऑफ रिजल्ट, चेकिंग ऑफ रिजल्ट। अच्छा, अब रिजल्ट चेक कैसे करेंगे हम लोग? हमारे पास इक्वेशन क्या थी? 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। x की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आई है 18, तो जहां जहां भी x लिखा है वहां वहां हम 18 वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 18। ऑल गुड। तो 18 3 57 आई गेस। अगर आपको भी मेरी तरह पहाड़े नहीं आते या टेबल नहीं आते तो इसको मल्टीप्लाई ही करिएगा।
हालांकि टेबल आने बहुत जरूरी है। और ये जो आपका वैल्यू आएगी ये आएगी 54 आई गेस, है ना? हाँ 54। यहाँ इस साइड आ जाएगा 36 प्लस 18, तो 54 इज इक्वल टू 54, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर दिया हमने। सो क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, मैं इस साइड ही लिख देता हूं। तो इसके बाद जो लास्ट लाइन आएगी हमारे पास वो आएगी LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। 5t minus 3 is equal to 3t minus 5। अगेन हम सेम चीज करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एक साथ। जैसे यहाँ पे वेरिएबल का 5t है, यहाँ पे 3t है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्सोनेंट 3 है, -3 है, -3, ओके, -3 है, यहाँ -5 है। तो हम पहले इनको एक साथ करते हैं, उसके बाद सॉल्व देखते हैं कि t की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो इसे हम कर देंगे 5t minus 3t इज इक्वल टू -5 -3 या -3, क्योंकि अच्छा एक चीज और, नेगेटिव टर्म जब इस साइड आएगी तो पॉजिटिव में आएगी, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑल गुड। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 5t minus 3t हो जाएगा 2t आई गेस, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक चीज है कि एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? जब एक नेगेटिव में होता है और दूसरा पॉजिटिव में टर्म होती है तो वो दोनों हमारे पास माइनस हो जाते हैं, तो उन दोनों के बीच जो ऑपरेशन होता है वो माइनस का लग जाता है। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अगेन 2t। लेकिन यहाँ साइन की बात आती है। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगा है? ऑब्वियसली हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जो बड़ी टर्म के साथ साइन होता है वही साइन हम इसके साथ लगाते हैं। क्योंकि यहाँ -5 + 3 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे -2 ही लगाएंगे। इसका t नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वेरिएबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी गलतियां होती है कि हम वेरिएबल कहीं भी लगा दे, मतलब वेरिएबल की गलती हो सकती है, साथ ही साथ साइन लगाने की गलती हो सकती है। तो बस ये छोटी मोटी मिस्टेक जो है वो हमारे साथ वेरिएबल वाले या इक्वेशन वाले क्वेश्चन में हो सकती है। लेकिन अब इससे आगे फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अभी तक हमने सीखा था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो, इक्वल टू के नेगेटिव हो, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड आकर वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर पहले पॉजिटिव हो तो वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड आकर के नेगेटिव हो जाता है। पर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लाई कर रहा हो तो ये एक ही ऑपरेशन बचा हमारे पास। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, लेकिन एक ही जो हमारे पास वो जो बचा है वो है डिवाइड। सो एज ऑब्वियस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा, तो t की वैल्यू लाने के लिए t की वैल्यू इज इक्वल टू -2/2, 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू -1। आइए चलो रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट मेरा सही आया कि नहीं आया। रिजल्ट चेक करने के लिए अगेन वही काम करेंगे हम। t की वैल्यू हमारे पास है, t की वैल्यू t की जगह पर रख देंगे और फिर फर्दर हम चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट सही है या गलत है। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन लिख देता हूं, 5t minus 3 इज इक्वल टू 3t minus 5। तो ये फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, पहले यहाँ पे t की वैल्यू हम लिख देते हैं, t इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -5। ऑल गुड। तो ये हो जाएगा यहाँ -5 -3 इज इक्वल टू -3 -5। तो हालांकि यहीं से सॉल्व हो गया कि ये ऑब्वियसली राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि सेम डिजिट टर्म्स हमारे पास आ चुकी है। पर लेकिन इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -8 इज इक्वल टू -8, सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. So this is our second question. Now let's move forward to the third part.